नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक नंबर 79 और 80 जो कार्यपत्रक है वो आज हम हल करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर ये घातांक रूप में संक्रियात्मक का रूप है और इसको घातांक रूप में लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला है 2 × 2 यानी कि 2 की स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और 2 की घात 2 ये उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमें ये करना है 15 × 15 × 15 यानी कि 15 3 बार है, तो यहाँ 15 की घात 3 और 15 की घात 3 इस प्रकार से हम शब्दों में लिख देंगे। वैसे ही 120 × 120 × 120 × 120 यानी कि 4 बार दिया हुआ है, तो 120 की घात 4 और इसको 120 की घात 4 इस प्रकार से शब्दों में लिख देंगे। नेक्स्ट है 150 × 150 यानी कि ये 5 बार दिया हुआ है, तो 150 की घात 5 इस प्रकार हो जाएगा और 150 की घात 5 इस प्रकार से हम लिख देंगे। वैसे ही b यानी कि ये टोटल 8 बार दिया हुआ है, तो b की घात 8 हो जाएगा और b की घात 8 इस प्रकार हम शब्दों में लिख देंगे। वैसे ये दूसरा निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, यानी कि घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ 10 × 10 × 10 है यानी कि 3 बार है, तो ये घातांक के रूप में लिख देंगे। वहीं 8 का है 5 बार है, तो 8 की घात 5। 49 है तो 7 की घात 2, 7 को 7 से गुणा 49 है। 64 है तो 8 की घात 2। 625 है तो 25 की घात 2। वैसे ही डी 4 बार है तो डी की घात 4 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ 3 × 3 यानी कि 3 की घात 2 × k की घात 2 इस प्रकार से लिख देंगे। यानी k 2 बार है और 3 भी 2 बार है। यहाँ a 2 बार है और b 3 बार है, तो a की घात 2 × b की घात 3। वैसे ये हो जाएगा 3 p की घात 2 इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देंगे। 3p है यानी कि गुणा में है। उसी प्रकार 1/4 × 1/a/4 × a/4 यानी कि ये कितनी बार है 5 बार है, तो ये a/4 ब्रैकेट 5 की घात इस प्रकार से हम लिख देंगे। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 की घात 3 यानी कि 2 × 2 × 2 यानी 3 बार है तो 8 हो जाएगा। वहीं 100 है तो इनकी 100 × 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार ये है 10 की घात 4 यानी कि 10 को 4 बार लिखेंगे तो 10,000 हो जाएगा। वैसे 4 की घात 4 है तो ये 256 हो जाएगा। यहाँ 2 की घात 8 है यानी कि 2 को 8 बार गुणा करना है तो 256 हो जाएगा। वहीं 2 की घात 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है तो यहाँ हो जाएगा 8 और उसके बाद में गुणा 3 को 2 बार गुणा करना है, तो इस प्रकार से लिख करके यानी कि 3 बार 2 को लिख देंगे और गुणा में 2 बार 3 को लिख देंगे तो 72 आ जाएगा। नेक्स्ट है चौथा है 2 की घात 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ 3 को 2 बार लिखेंगे गुणा में वो तो 9 आ जाएगा और 2 को 3 बार लिखेंगे गुणा में तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की घात 3 है वो बड़ा है। दूसरा है 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 4 की घात 3 में 64 आ जाएगा और 3 की घात 4 में 81 आ जाएंगे, तो यहाँ 3 की घात 4 बड़ा है। तीसरा है 8 की घात 4 और 4 की घात 8 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा 8 की घात 4 का मतलब है 4096 और 4 की घात 8 है इसका मतलब हो गया 65,536, यहाँ तो 4 की घात 8 है वो बड़ा है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 80 यानी कि 80 नंबर जो कार्यपत्रक है वो अलग अलग। दोस्तों, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 80 नंबर कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ सबसे पहला है -5 की घात 3, तो -5 × -5 × -5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 125। देखिए कैसे होगा, 5 को -5 से गुणा की तो प्लस के 25 आ गए। अब प्लस के 25 को हम गुणा करेंगे माइनस के 5 से, तो ये प्लस माइनस किसका आ जाएगा माइनस का, और 25 को 5 बार गुणा करेंगे तो 125, तो ये माइनस के 125 आ गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दूसरा, -3 को 3 की घात 2 × -4 की घात 2 यानी कि -3 × -3 × -4 × -4, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 144 प्लस के आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि -3 को गुणा किया हमने -3 से, तो यहाँ प्लस के कितने आ जाएंगे 9। अब प्लस के 9 को हम गुणा करेंगे -4 से, तो ये जो संख्या आएगी वो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो और फिर हम माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस की बन जाएगी, तो इस प्रकार से 144 आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये हो जाएगा तीसरा, तो तीसरे को अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 16/81 आ जाएगा। और चौथा है, इसको हम देखिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि 3 की घात 2 ब्रैकेट
घात 3, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ क्या होता है 3 की है ना वो घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 की घात 6 हो जाएगा इसको हल करेंगे तो 3 को 6 बार लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 729। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, 60 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड 60 के कौन से, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम उसको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएंगे, तो ये संख्या ख है, 2 × 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ख यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट है तीसरा, 343 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ ग है वो सही हो जाएगा, 7 × 7 × 7, यहाँ ग भर देंगे। और 4 है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, तो चौथे का पहला है 4 की घात 7 में भाग देंगे 4 की घात 3, देखिए मैं भाग देंगे तो भाग के अंदर क्या होते हैं घातें इसकी घट जाती, 4 में से 3 हम घटा लेंगे तो 4/7 में से हम 3 घटाएंगे तो 4 रह जाएगी घात, और मूल है वो 4 है ही, तो 4 की घात 4 हो जाएगा, और इसको हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 256। गुणा है, तो गुणा के अंदर घातें होती है वो जुड़ जाती है, तो 6 की घात 3 और इंटू 6 की घात 2 इंटू 6 की घात 4, यहाँ मूल 6 है तो 6 लिख देंगे, और घातें हैं वो जुड़ जाएगी 3 और 2 5, 5 और 4 9, इस प्रकार से लिख देंगे और ये संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 3, यानी कि गुणा में है ये घात ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ घातों का गुणा हो जाएगा 3 × 6, यानी कि 3 की घात 6 हो जाएगा, यानी कि 729 हो जाएगा। वहीं इसकी गुणा कर लेंगे 3 × 2 यानी कि 5 की घात 6 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 15,625। वैसे नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, निम्न अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड हम इसको लघुत्तम लेकर के ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। 512 है, उसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दे दिया 256 आ गया, फिर 256 में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग दिया तो 128 आ गया, फिर 128 में 2 का भाग जाता है 64, फिर 2 का भाग दिया 32, 32 में फिर 2 का भाग जाता है 16, फिर 2 का भाग जाता है 8, और फिर 2 का भाग जाता है 4, फिर 2 का भाग जाता है 2, और फिर पीछे 1 बच गया। अब उसको हम ये जो संख्या है इसको हम गुणा करेंगे आपस में, 2 × 2 × 2 × तो यहाँ 2 की घात यानी कि 9 बार है 2 है तो इसको 2 की घात 9 लिख देंगे। उसी प्रकार इसको कर देंगे तो यहाँ 2 10 बार आया है तो यहाँ 2 की घात 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 है वो 6 बार आया तो 3 की घात 6 हो जाएगा, वहीं 11 3 बार आया तो 11 की घात 3 यहाँ आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 79 और 80 का हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।